तो आज हम BPSC 4.0 के लिए हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, मुगलकालीन स्थापत्य कला अपने चरम पर कब पहुंचा? तो इसका राइट आंसर शाहजहाँ के काल में होगा। इसमें शाहजहाँ काल में एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में बना। इसमें एक शैली होती है पित्रा ड्यूरा, इसका यूज़ किया गया। इसमें फूल पत्ती, इसमें ज़्यादातर फूल पत्तियों से अलंकृत होता है, जो आगरा के ताजमहल में भी इसका यूज़ किया गया है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो इसका राइट आंसर 1929 होगा। इसमें पहले लड़कों की उम्र 18 साल निर्धारित की गई और लड़कियों की उम्र 14 साल, बाद में इसे बढ़ाकर 21 और 18 कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे? तो इसका राइट आंसर जगदीशपुर होगा। अंग्रेज़ों ने जब इनकी ज़मींदारी छीन ली तो फिर ये अंग्रेज़ों के अगेंस्ट हो गए और बिहार में इन्होंने एक बड़ा आंदोलन किया और ये आंदोलन करते करते उत्तर प्रदेश के लगभग आजमगढ़ तक पहुंच गए थे। क्वेश्चन नंबर चौथा है, अंग्रेजी शासन द्वारा भारत में अपनाई गई नई भूमि व्यवस्थाओं का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर सी होगा, व्यापारिक लाभ प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 5वां है, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति किसने लिखी? तो इसका राइट आंसर भी होगा, हरिशेन ने लिखी। इसमें ये अशोक स्तंभ पर लिखा हुआ है। इसमें समुद्रगुप्त को महाराजा धीराज चंद्रगुप्त प्रथम एवं महादेवी कुमारी का बेटा बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 6वां है, जल मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर पावापुरी होगा। पावापुरी नालंदा के ज़िले में पड़ता है, नालंदा ज़िले में पड़ता है। यह जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 7वां है, प्रारंभिक औजार अधिकांशतः किस चीज़ से बने होते थे? तो इसका राइट आंसर पत्थर होगा। क्वेश्चन नंबर 8वां है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। कबीर का 15वीं से 16वीं शताब्दी होगा। रामानुज इनका 11वीं से 12वीं शताब्दी होगा। तुलसीदास इनका 16वीं से 17वीं शताब्दी होगा और नामदेव इनका 13वीं से 14वीं शताब्दी होगा। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है। तो भील का होगा। भील पश्चिम और मध्य भारत में पाए जाते हैं। खोखर मध्य पंजाब में पाए जाते हैं। गड्डी एवं गडरिया ये पश्चिम हिमालय में पाए जाते हैं और चेर सरदार शाही ये बिहार और झारखंड में पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। दक्षिण भारत में 8वीं शताब्दी में मणिग्रामम होता था, तो एक व्यापारियों का एक संघ होता था। क्वेश्चन नंबर 11 है, सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है। तो जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 था। बाबर का शासनकाल 1526 से 1530 था। अकबर का 1556 से 1605 और औरंगजेब का 1658 से 1707 तक था। तो इसका राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को कथन ये दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन है, मुगल अपने आप
मुग़ल अपने को मुग़ल या मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे। कारण है चंगेज़ खान से जुड़ी स्मृतियाँ सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। तो ए और आर दोनों सही है और आर कथन ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से चोल मंदिर के लिए काम करने वाले कौन कौन थे? बावर्ची, मेहतर, मालाकार, पुरोहित, नर्तक, संगीतकार। तो उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14 है, मध्यकाल के दौरान पांडुलिपि की प्रतिकृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, छापे खाने न होने से नकल नवीस हाथ से ही इन्हें बनाते थे। इन्हें बनाते हुए लिपिक हूबहू प्रतिलिपियाँ बनाते थे। तीसरा है, एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियाँ एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई। तो इसमें ये दूसरा वाला ही गलत है क्योंकि हूबहू नहीं बनाते थे, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाता था और ये आगे चलकर इनमें बहुत सारी विभिन्नताएं होती थी। इसका राइट आंसर बी होगा, केवल 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 15 है, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें समुद्रगुप्त को एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाला राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में प्रशंसा की गई, जो कि सही है। इसमें लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं, ये भी सही है। हरिशेन ने इसमें 5 विभिन्न प्रकार के राजाओं तथा उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किया है। तो इसमें 5 नहीं, इसमें 4 विभिन्न राजाओं के बारे में वर्णन हुआ है। तो इसका राइट आंसर पहला और दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इस साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले सभी प्रांतों पर संपूर्ण नियंत्रण पाटलिपुत्र से किया जाता था। ये गलत है क्योंकि ज़्यादातर ये मगध से किया जाता था, कुछ हिस्सों पर पाटलिपुत्र से किया जाता था, लेकिन ज़्यादातर मेन पार्ट पर मगध से शासन किया जाता था। सामान्यतः राजकुमार को उन क्षेत्रों का राज्यपाल बनाकर भेजा जाता था, ये सही है। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत होने के कारण इन इलाकों में मौर्य सम्राट केवल मार्गों नदियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे, जिससे इन्हें संसाधनों पर पूर्ण हक होता था, इसका ये अच्छे से यूटिलाइज कर लेते थे। चौथा, इस साम्राज्य के जंगल वाले इलाकों में रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे, ये सही है। और इसमें लोग मधु, हाथी इत्यादि प्रकार के जो खाने वाली वस्तुएं होती थी ये राजा को देते थे। तो इसका राइट आंसर दूसरा, तीसरा और चौथा होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख किया गया है? तो गंगा, सरस्वती, यमुना, सिंधु और उसकी सारी नदियाँ। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, हड़प्पा सभ्यता के नगरीय जीवन समाज के बारे में विचार कीजिए। इसमें शासक वर्ग, लिपिक वर्ग, शिल्पकार वर्ग, इसमें सभी प्रकार के लोग रहते थे। सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है। ये कुलडेवा, ये उत्तर प्रदेश में है, पहले का तीसरा, इसमें सही हो जाएगा। चिराद आधुनिक बिहार में है। गुफकराल आधुनिक कश्मीर में है। और पय्यमपल्ली ये आधुनिक उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो मध्य पाषाण काल का समय लगभग 15,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पूर्व माना जाता है, ये गलत है।
इस काल में बहुत छोटे हथियारों की प्रधानता थी। सही है। मध्य पाषाण काल के दौरान पूरा पाषाण युग वाले औजार बनाए जाते थे। ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर भी होगा दूसरा और तीसरा। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किस राज्य की स्थापना गंगा एवं इसकी सहायक नदी सोन के मध्य हुई? तो इसका राइट आंसर मगध। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में सम्मिलित हुए। ये सही है। संगठन के प्रमुख नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, WC बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं अन्य प्रायः मुंबई और कलकत्ता के ही थे। तो इसका राइट आंसर कथन 1 और 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 23 है, 1828 में एक विधवा कताई कामगार ने किस बंगाली अखबार के नाम भेजे पत्र में अपनी दुर्दशा का वर्णन किया था? इसका समाचार दर्पण होगा। अंग्रेजों से पहले देश के एक बहुत बड़े हिस्से पर किनका शासन था? तो मुगल बादशाह थे। बिरसा का जन्म किस परिवार में हुआ? तो इनका जन्म मुंडा में हुआ था। इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था क्योंकि वो इनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे थे। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से यह कथन किसका है कि मैं सबके शत्रुओं और उत्पीड़न पर महाभियोग चला रहा हूँ? तो इसका राइट आंसर एडमंड बर्क होगा। इन्होंने वारेन हेस्टिंग के खिलाफ ये बात बोली थी कि मैं भारतीयों की तरफ से उनके शत्रु उत्पीड़न पर महाभियोग चला रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने भारत देश को एक रेगिस्तान की तरह बना दिया है और उन पर बहुत ही जुल्म और अत्याचार किए हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, किसने यह ऐलान किया था कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा? तो इसका राइट आंसर रॉबर्ट क्लाइव होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर नई दिल्ली होगा।